Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC. Latest CBSE sample paper 2026 का क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following transition correspond to the emission of the radiation of the maximum wavelength? पर emission पे ध्यान देना है. अब थोड़ा सा मैं पहले समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर करते हैं. देखो, बोर का जो थर्ड पोस्टुलेट था वो क्या था? ये न्यूक्लियस है और ये मान लो कोई ऑर्बिट है. ठीक है, मान लो ये n1 ऑर्बिट है, n1 ऑर्बिट, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल एनर्जी है En1. और एक ऑर्बिट और है हमारे पास अंदर ऑर्बिट, ये रही, इसकी ये n2 ऑर्बिट है. और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तो उस इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो है En2. और जानते हो ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, तो En2 इज ग्रेटर देन En1. जैसे जैसे हम इधर से न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बढ़ती है. एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ज़्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कम है. तो इसमें दो कंसेप्ट हैं. अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी सप्लाई दे दूं तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है. एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर में जाएगा. एक तो ये है. और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? टोटल एनर्जी के डिफरेंस के, डेल्टा ई, En2 माइनस En1. इतनी एनर्जी अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा ना इस टोटल एनर्जी के डिफरेंस के, इन दोनों के टोटल एनर्जी के डिफरेंस के, तभी वो यहाँ से यहाँ जंप कर पाएगा. एक बात तो ये है ना. दूसरी बात, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है. रिलीज्ड एनर्जी कब करता है? जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी में जंप करे. किसके फॉर्म में करता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह दो या फोटोन कह दो. ये डी ब्रॉगली का थर्ड पोस्टुलेट है. जब ये ऊपर से नीचे जंप करेगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी में जंप करेगा, तो एनर्जी रिलीज करेगा. कितनी करेगा? डेल्टा ई. कितना होगा? टोटल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, इक्वल टू किसके फॉर्म में कर रहा है? फोटोन के फॉर्म में कर रहा है, इसीलिए एच न्यू. और न्यू की जगह पे आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है. तो आप चाहो तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, इसको ले लो ऐसे, En2 माइनस En1 इक्वल टू एस सी बाई लेमडा. ये रिलीज्ड एनर्जी है और ये टोटल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है. तो जानते हो ये डेल्टा ई इस एनर्जी गैप को शो करता है. डेल्टा ई इस एनर्जी गैप को भी शो करता है. ठीक है, तो ये बात सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए. अब देखो, इसने इमिशन कहा है तो इसमें इसको देखो आप पहले, ये लोअर एनर्जी से ऊपर जा रहा है, एरो देखो, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आता है. और हमसे कह रहा है इमिशन की बात, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता. ऐसे ये भी लोअर से ऊपर जा रहा है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स टू हायर एनर्जी ऑर्बिट जा रहा है, इसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएट थोड़ी करेगा, इमिट थोड़ी करेगा. तो इसीलिए ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. मोस्टली बच्चे इसी को टिक कर रहे हैं, थर्ड वाले को, क्योंकि इसको नहीं पढ़ रहे इमिशन वाले स्टेटमेंट को. अब रह गए देखो ये सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ. ये जब ऊपर से नीचे कूद रहे हैं तो ये एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फोटोन. तो इसी की बात कर रहा है, इमिशन करने की, एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहा. ठीक है, तो इसीलिए ये तो कैंसिल हो जाएंगे पहली बात. अब इसमें ये चीज़ क्या होती है? ये जो है, ये इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा है, इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा, इसमें एनर्जी गैप उससे कम, और इसमें एनर्जी गैप सबसे कम. ये जो बता रहा है ना, ये ऐसे कि पहले ऐसे बनाया, फिर ये बनाया, फिर उसके बाद वो एनर्जी गैप कम करता जा रहा है. देखो आप, ऐसे कम करता जा रहा है ऐसे. ये जो चीज़ है ना, ये एनर्जी गैप मतलब डेल्टा ई को रिप्रेजेंट करती है. यहाँ पे इस वाले के लिए लिखेंगे तो डेल्टा ई ये है, इसके लिए लिखेंगे तो डेल्टा ई ए है. तो एनर्जी गैप को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा ई को गैप करता है, रिलीज एनर्जी को स्टेटमेंट को शो करता है, ये डेल्टा ई होता है.
ये जो होगी ये टोटल एनर्जी होगी। जैसे अगर यहाँ मैं लिखूँ E1 और यहाँ लिखूँ E2 तो डेल्टा E होगा टोटल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर E2 माइनस E1। पहले इस बात को समझो, ठीक है। अगर ये समझ में आ रहा है तो सबसे कम जिसमें एनर्जी गैप होगा डेल्टा E का इस लैम्डा के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। HC तो कांस्टेंट टर्म है, तो डेल्टा मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, तो अगर ये सबसे कम होगा तो ये सबसे ज्यादा होगा। अब डेल्टा E सबसे कम किस में है वो देख लो, तो देखो इसमें एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है फर्स्ट वाले में, तो डेल्टा E फर्स्ट का सबसे ज्यादा है। इसका एनर्जी गैप थोड़ा सा कम हुआ है, डेल्टा E सेकंड वाले का थोड़ा सा कम हुआ है, और फोर्थ वाले का डेल्टा E जो है वो सबसे कम है, ये इसका सबसे कम है। थर्ड को मत देखो, उसका एनर्जी गैप सबसे कम है मानता हूं, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में है बेटा, एब्जॉर्प्शन तो बोल ही नहीं है, एमिशन की बात कर रहे हैं। इसीलिए लैम्डा फर्स्ट सबसे कम होगा, लैम्डा सेकंड उससे ज़्यादा होगा, और लैम्डा फोर्थ सबसे ज़्यादा होगा, तो यही मैक्सिमम वेवलेंथ का होगा। इसीलिए सी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।